ये लम्हा फिक्रिया, एक सब्जी वाला, एक फ्रूट वाला, मैकेनिक, रिक्शा ड्राइवर, एसी का कारीगर, चक्की वाला, बेकरी वाला, दूध वाला, चिप्स वाला, पुलिस वाला, कसाई, व्यापारी, डॉक्टर्स, सहाफी, हम वकला, ट्रांसपोर्टर्स, पकवान वाले, किस किस का नाम लूं? वो तमाम लोग जो आप सामने बैठे हुए हैं ना, मुझ समेत, तो हम लोग जो बज़ाहिर मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके कमा रहे हैं, चोरों डकैतों की निस्बत लोग हमें बड़ी इज्जत देते हैं। लेकिन जब, अब जरा मिसालें सुनिएगा, जब यही सब्जी वाला नए और ताजा लाल टमाटर आपको दिखाकर दरमियान में गले हुए सड़े हुए टमाटर डाल के दे दे, वही कपड़े वाला झूठ बोलकर आपको माल बेच दे, एजेंट वो सिर्फ कमीशन के लिए झूठी गवाही देकर गाड़ी बिकवा दे, व्यापारी झूठ बोलकर बीमार जानवर, जो उमूमन कुर्बानी के दिनों में ये हो रहा होता है, किसी का दांत टूटा है बेच दिया जी नकली लगा के, चक्की वाला मिर्चों से लेकर बेसन तक में मिलावट कर दे, मैकेनिक 5 रुपए का काम झूठ बनाकर ये 5000 रुपए का बना दे, तो उसकी हलाई, जो उसकी जो कमाई होगी ना, वो नाज़रीन हलाल होगी कैसे? और फिर मुल्क में हर बुराई का इल्जाम सिस्टम पर डाल दिया जाता है जी। क्या पकवान वाले को जो पुराना तेल, जो खराब तेल या जो हड्डियों का तेल मिलाकर खाना पकाकर दे रहा है, क्या उसको इमरान खान ने कहा है कैसे खाने बनाओ? क्या डॉक्टर्स जो एक मखसूस कंपनी की दवा, क्योंकि उसको उसका कमीशन मिल रहा है इसलिए वो मखसूस दवाएं लिखकर दे रहा है, तो क्या नवाज शरीफ ने उन्हें कहा है कि आप ये वाली दवाएं लिखकर दीजिएगा? क्या बेकरी वाले को बासी बचा हुआ माल ताजा में मिलाकर बेचने को किसी जरदारी साहब ने ये बात कही है? ये सब गुनाह, ये सब हम खुद कर रहे हैं। सिर्फ एक चीज की लालच है, वो है पैसा, और सिर्फ चंद रुपयों के लिए दुनिया की लालच हमसे हरामखोरी करवा रही है। अब क्या ऐसे लोगों के बच्चे जो खाएंगे, अगर मैं ये कर रही हूं, मेरे बच्चे जो खाएंगे, क्या उनकी नशोनुमा हराम से नहीं होगी? फिर हमारे लिए जन्नत के लिए कोई दुआ का फायदा कैसे होगा, जब खुद ही हम अपनी औलादों को जहन्नुम में ले जाने के इंतजामात कर रहे हैं। मैं हर घर में बैठी हुई माँ से, भाई से, बाप से, जो भी मुझे इस वक्त स्क्रीन के उस पार बैठकर सुन रहे हैं, आप तमाम लोगों से दरखास्त कर रही हूँ और अपने आप को ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब हमारे घर में हमारा बेटा अपनी कमाई से ज्यादा माल खर्च कर रहा हो, लेकर आए, तो सवाल उससे जरूर करें कि ये माल आ कहां से रहा है। बीवी अपने शौहर से जरूर पूछे कि आपके आसपास जो लोग हैं वो तो मोटरसाइकिल्स पर घूमते हैं, वो तो साइकिल्स पर जाते हैं, वो बेचारे रिक्शा बाइक पे, रिक्शे में जाते हैं, बसों में जाते हैं। वो अपने शौहर से जरूर पूछें कि आपके पास ये गाड़ी आ रही है, कहां से आ रही है। ये सारी बातें हमें पूछनी है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम कर रहे हैं, इखलाकी तौर पर बहुत ज्यादा पस्ती की तरफ जा रहे हैं।